Hello friends, welcome to online education system. Last time we learnt agriculture practices. उसके 7 स्टेप्स हमने देखे थे. अब वो सभी 7 स्टेप्स हमें डिटेल में लर्न करने हैं. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो आज हम फर्स्ट स्टेप लर्न करेंगे, ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. The preparation of soil is the first step before growing a crop. हम कोई भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है सॉइल की प्रिपरेशन करना. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है और उसमें हमें करना क्या है कि हमको सॉइल को टर्न करना है और उसको लूज करना है. हम सॉइल को क्या करते हैं, टर्न करते हैं और उसको लूज करते हैं. लूज करने से हमें क्या मिलता है, हमको उसको लूजन करने से जो हार्ड वाली सॉइल होती है, ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाए और हम इजी से क्रॉप को डेवलप कर सकें. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots of breathe easily? अब हम क्या करते हैं कि सॉइल को हमने टर्न किया, ठीक है, और फिर उसको लूज बना दिया. अब क्या करते हैं कि अब जो रूट्स है, ठीक है, रूट्स सॉइल के अंदर कितने अंदर तक जा सकते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि वो अच्छे से श्वसन कर सके, ठीक है, जो रिस्पिरेशन है वो अच्छे से हो सके, क्योंकि सभी जो क्रॉप के जो उसके पार्ट्स होते हैं उन सभी को वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल सके. तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली. तो हमें जो लूज सॉइल है, ठीक है, उसको रूट्स को ब्रीथ करने में इतना इजीली क्यों रहता है, तो उसका आंसर हमें देखना है. तो लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. अब क्या है कि सॉइल के अंदर हमें पता है कि अर्थवर्म्स होते हैं. अर्थवर्म्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े, ठीक है, और माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो क्रॉप को ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमन्स टू इट. इट मीन्स ऑर्गेनिजम्स है वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं. आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा एग्जाम में कि फार्मर है उसके फ्रेंड्स ऑर्गेनिजम्स वो क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स है वो सब क्या करते हैं, वो सॉइल को टर्न करते हैं, उसको लूज करते हैं और हमारी मदद करते हैं. बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन. लेकिन हमें सॉइल को टर्न करने की क्या ज़रूरत है, उसको लूज करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है. आप यहाँ पे उसको सॉफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको सॉफ्ट करने की भी क्या ज़रूरत है. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर्स, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एडिशन. अब देखिए सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल्स वाटर होते हैं, एयर होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स. जो प्लांट्स मर गए हैं, जो एनिमल्स मर गए हैं, वो डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं और वो डिकम्पोज किसके द्वारा होते हैं, तो जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स है उसके द्वारा.
इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। अब क्या होता है कि जो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी सॉइल में चले जाते हैं ताकि सॉइल है वो फर्टिलाइज हो सके। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और जो प्लांट्स है उसके द्वारा ये न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, एब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. अब देखिए, जो soil होती है, ठीक है, soil की जो ऊपर की surface है वहाँ तक few centimeters तक ही सोइल के अंदर के जो प्लांट्स हमने जो लगे हैं वो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हमें उसको सोइल को उल्टाना चाहिए, टर्न करना चाहिए और उसको सॉफ्ट करना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट दैट न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को मिलने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। सो मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हम क्रॉप्स को अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर सकें। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। हम जो सोइल को सॉफ्ट करते हैं, उसको टर्न करते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टिलिंग और प्लगिंग। ये हमें याद रखना है, हमारी डेफिनेशन भी तैयार है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि टिलिंग किसे कहते हैं तो हमें ये डेफिनेशन रखनी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव। अब हम टिलिंग करते हैं तो हम किसके द्वारा करेंगे, प्लाव की मदद से, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपको फिगर है वो उसमें प्लाव का दिखाया गया है, ठीक है। प्लाउस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। वो वुड का भी होता है और आयरन का भी होता है। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर सोइल है वो बहुत ड्राई ही है तो ठीक है, हम जब पानी डालते हैं तो पानी से पहले हमें प्लगिंग करना पड़ता है। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स। अब देखिए ये क्या है कि जो आपने देखा होगा कि खेत में सोइल के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रम्स। तो क्या करते हैं, उसको हमको बिग पीसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि अच्छे से हम प्लगिंग कर सकें। The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. हम plank की मदद से वो कर सकते हैं। The field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose. देखिए हमें इसका क्या करना है, इरिगेशन करना चाहिए, तो उसके लिए उसको एक पैरेलल, एक जो हमने जो सोइल चूज़ की है वो एक लेवल में होनी चाहिए, ऊंची नीचे नहीं चल सकती, ठीक है। इसलिए इरिगेशन पर्पस के लिए हमें उसको लेवल में अच्छे से करना चाहिए। द लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब देखिए ये हमें याद रखना है कि ये जो हम वर्क है वो लेवलर के द्वारा भी कर सकते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। अब देखिए मैन्योर हमने आगे भी लर्न किया था, ठीक है, ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक नेचुरल है, तो हम उसको क्या है सोइल में डालते हैं ताकि अच्छे से क्रॉप से प्लांट से वो अच्छे से ग्रोथ हो सके। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सोइल। द सोइल इज वाटर बिफोर सोइंग। तो जब हम क्रॉप्स को लगाते हैं तो उसके पहले हम इरिगेशन हमको करना पड़ता है, ठीक है।